सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कवर कर रहे थे, जिसमें आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये डैम प्रूफिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डैम प्रूफिंग। कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है समझना, और क्या क्या मटेरियल्स यूज़ करते हैं इसके लिए। तो आज के लेक्चर्स में हम यही देखेंगे। तो आपके पिक्चर्स में देखो, एक स्क्रीन पे एक पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये जो आदमी है, ये जो लेयर फॉर्म कर रहा है, इसी को बोला जाता है क्या, डीपीसी बोला जाता है। इसी को बोला क्या बोला जाता है, डीपीसी, मतलब कि क्या, डैम प्रूफिंग कोर्सिंग, डैम प्रूफ कोर्सिंग। ठीक है, या फिर डैम प्रूफ कोर्स इसको बोल सकते हैं, डीपीसी लेयर भी बोला जाता है। ये अलग अलग मटेरियल्स का हो सकता है। ये आपके कंक्रीट्स के भी हो सकते हैं, कंक्रीट्स में हम कुछ मेटल्स मिला करके इसको यूज़ कर सकते हैं, ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, आप एसफाल्ट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेम्ब्रेन यूज़ कर सकते हैं। जो सिर्फ ये काम क्या करता है, ये आपके डैम्पनेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड लेवल पे अगर हमारा कोई घर बना हुआ है, तो ग्राउंड लेवल पे क्या होता है, जब बारिश होगा तो क्या होगा, यहाँ आसपास कहीं पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होंगे, है ना। अब पानी ये क्या होगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करेंगे, ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, ये वॉल से ऊपर की तरफ जाएंगे, इस तरह से चढ़ेंगे कैपिलरी एक्शंस के थ्रू। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे तो ये क्या होंगे, हमारे जो वॉल्स होंगे उनके ऊपर देखना अलग अलग पैचेस होंगे, पैचेस बना देते हैं, अलग अलग टाइप का एक मॉइस्चर जैसा दिखने लग जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, कलर वलर जो भी हम पेंटिंग वेंटिंग करा रहते हैं उसको उखाड़ देता है और घर में एकदम सीलन सीलन दिखता है, पूरा वॉल गीला गीला लगता है। तो बेसिकली वो डैम्पनेस ही एक तरह का। ठीक है, ये जो लेयर होता है ये इसको प्रिवेंट करता है, इस वाटर को, सीपेज को, इस कैपिलरी एक्शंस को। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका मेन मोटो होता है, डैम्पनेस को रोकना, डैम प्रूफिंग कोर्स का। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था उसका। ठीक है, अब देखो, काउस ऑफ डैम्पनेस, जनरली आपके घर में जैसे कि मैंने बताया कि आपको अलग अलग टाइप के पैचेस देखने को मिलते हैं। अभी आपके कहीं पे भी हो सकता है, वॉल्स पे आपको देखने को मिल सकते हैं, है ना, ग्राउंड लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों ये समझो। अब आपके घर में क्या होता है, बहुत सारे नाली जाते हैं, नाली के पाइपलाइन होते हैं, है ना, वाटर जो आता है घर के अंदर उसके भी पाइपलाइन होते हैं। और आपके घर में बहुत सारे पाइपलाइन के कनेक्शंस हुए होते हैं, जो बाथरूम से लेकर के वाटर क्लोसेट से किचन से लेकर हर जगह। तो वाटर जो होता है वहाँ से क्या होता है, सीप कर जाता है, और वो क्या करता है, फैलने लग जाता है, और यही आपको डैम्पनेस के रूप में नज़र आने लगता है आपके घर के ऊपर। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है, डिस्कलर पैचेस ऑन योर वॉल्स, दे आर शॉर्ट साइन ऑफ डैम्पनेस। अगर आपको कहीं पर आपके घर में से डिस्कलर पैचेस आपके वॉल्स के ऊपर देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा जिसमें मॉइस्चर होगा, ये डैम्पनेस का साइन होता है। ठीक है, क्यों होता है, वाटर लीकेज के कारण होता है ऑब्वियसली। कहाँ के वाटर लीकेज के कारण, जो भी इंटरनल ड्रेन पाइप्स आए हुए हैं हमारे किचन बाथरूम्स में, ठीक है, या जो भी रनिंग वाटर होगा उनके कारण ऐसा होता है। ठीक है, या कभी कभी बरसात के कारण भी होता है। तो बरसात से बचने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग करते हैं छत के ऊपर। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वाटर प्रूफिंग, वो सेपरेट लेक्चर्स होगा। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई एसी वेसी होता है, ठीक है, या फिर रेन वाटर के लिए जो आपने अलग से पाइपलाइन लगाए होंगे उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो उसका काउस था। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारे घर में डैम्पनेस आ सकता है। देखो, पहला क्या है, देखो, ड्यू टू कंडेंसेशन। ठीक है, या फिर डिफेक्टिव फ्लशिंग की वजह से। ठीक है, या फिर आपका जो कैपिलरी एक्शंस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, या फिर ड्रेनेज सिस्टम आपके घर का सही नहीं है, ये सब कुछ रीजंस हैं। ठीक है, या फिर आपने ढंग से प्लास्टर वर्क नहीं कराया हुआ अपने घर के ऊपर। ठीक है, या फिर पुअर ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स, ये सब सब क्या है, रीजंस है बेसिकली। और भी इसके नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। अब डैम्पनेस समझते हैं क्या, ये होता क्या है। डैम्पनेस देखो, बेसिकली इसी को हमको प्रिवेंट करना है। डैम्पनेस क्या होता है, जो हमारे पास जो मॉइस्चर होता है वो क्या होता है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस के थ्रू ये ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ठीक है, कौन सा वाटर होता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है। ठीक है, और ये बहुत ही अनहाइजेनिक होता है हमारे बिल्डिंग के लिए। ठीक है, और ये क्या करता है, एल्गी वेल्गी ये सब एक्सेट्रा ये सब फॉर्म करने लग जाता है। तो बेसिकली हमको इसी से ही बचाना होता है। ठीक है, ताकि हमारे घर का एस्थेटिक लुक्स ख़राब ना हो, उसकी स्ट्रेंथ कम ना हो। ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बरकरार रहे। तो देखो, डैम्पनेस के कारण क्या हो गया आपका, यहाँ पे वॉल से जो भी आपने पेंटिंग किया हुआ था, प्लास्टर वर्क किया हुआ था, ये सब क्या हो गया, रिमूव हो गया, मतलब कि निकल गया, ख़राब हो गया, मतलब खर्चे आएंगे इसमें। ठीक है, और ये हमारा पूरा लुक को भी पूरा ख़राब कर देगा, हमारे कमरे को, हमारे घर को।
तो बेसिकली ये डैम्पनेस है। अब अगर मैं आपके एग्रीकल्चर पर्पस के हिसाब से बात करूँ तो देखो, एग्रीकल्चर में हम लोग जो बिल्डिंग्स बनाएंगे उसमें बेसिकली हमको क्या करना है, एक जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन को स्टोर करके रखेंगे, या फिर हम ही खुद रहना चाहेंगे तो आसपास जहाँ खेत वेत के इलाके में हम अगर कोई घर वर बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, देखो खेत वेत के इलाके में क्या होता है, हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे डैम्पनेस का ज़्यादा चांसेज है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जब घर बनाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डैम्प ऑफ कोर्स लेयर प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि हमारे जो भी हम ग्रेन्स स्टोर करने वाले हैं वो उनको नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, तो ये एक और है उसका एग्जांपल है कि स्लैब में देखो हो गया है, स्लैब्स में क्या हो गया, डैम्पनेस आ गया बिल्डिंग के, जो कि बहुत ही ख़राब लगता है। देखो ये भी एक एग्जांपल है, देखो डैम्पनेस के कारण कैसा हो गया हमारा वॉल्स। ठीक है, उसके ऊपर एस्थेटिक लुक्स ख़राब हो गई, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, और प्लस इसमें एल्गी जो फंगस अलग लगते ही लगते हैं। ठीक है, और बहुत ही ख़राब लगता है देखने में, जैसे कि ये इसका एग्जांपल है डैम्पनेस का, इसमें हमारे बिल्डिंग्स में। ठीक है, तो बेसिकली हमको इसी को प्रिवेंट करना है। और देखो यहाँ पे एक एल्गी फंगस भी यहाँ पे जम गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डैम्पनेस। ठीक है, अब क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, देखो सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो जियोलॉजिकल सोर्स हो सकता है, क्लाइमेटिक सोर्स हो सकता है, स्ट्रक्चरल सोर्स हो सकता है, या फिर आपने अपने अच्छा मटेरियल्स यूज़ नहीं किया आपके कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ सोर्सेज हैं, किसके, आपके डैम्पनेस के। इसमें पहला आपका देखो जियोलॉजिकल सोर्स, जियोलॉजिकल कॉजेज। ठीक है, जिसमें आपका ड्यू टू रेन पेनिट्रेशन है, ग्राउंड मॉइस्चर राइज की वजह से है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा उसके कारण है, या फिर आपका जो भी साइट में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, या फिर ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग सही नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, ये डैम्पनेस काउज हो रहा है। ठीक है, तो ये उसके कुछ एग्जांपल्स हो गए जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक सोर्सेज के, जिसमें रेन वाटर पेनिट्रेशन सही नहीं है तो उसके कारण भी ऐसा हो रहा है। देखो पिक्चर्स में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और क्या, देखो ग्राउंड मॉइस्चर, ग्राउंड्स के भी देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें ग्राउंड्स के थ्रू क्या हो रहा है, आपका मॉइस्चर कैपिलरी एक्शन के थ्रू आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका डैम्पनेस फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू कंडेंसेशन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और या फिर पुअर ड्रेनेज एट द साइट, और यदि ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग्स। सेकंड है स्ट्रक्चरल सोर्सेज, जिसमें आपका इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ, जैसे कि आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया, कोई भी पार्ट का, कोई भी कंपोनेंट्स का, मेंबर्स का, अगर आपने उसका प्रॉपरली तरीके से ढंग से कंस्ट्रक्शन नहीं किया तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। जनरली क्या होता है, जब हम रूफ वूफ डिजाइन करते हैं, रूफ वूफ बनाते हैं, तो वहाँ पे जॉइंट्स के थ्रू भी क्या होता है, कभी कभी वाटर लीकेज कर जाता है, या फिर जो वॉल्स में हम जब पॉइंटिंग वर्क्स करते हैं, या फिर प्लास्टर वर्क ढंग से नहीं करते, या फिर जॉइंट ढंग से होता नहीं है, तो भी उस समय ऐसा हो सकता है, पेनिट्रेट कर सकता है आपका। ठीक है, और क्या होता है, इम्प्रॉपर कोपिंग। तो ये स्ट्रक्चरल सोर्सेज थे। उसके बाद पुअर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कि आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं किया। ठीक है, जो आपको रिक्वायरमेंट था, जैसे कि आपको मान लीजिए आपको एसफाल्ट आपको लगाना चाहिए था, आपने एसफाल्ट नहीं लगाया। ठीक है, या फिर आपने जो भी मिक्स डिज़ाइन किया वो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स डिज़ाइन नहीं किया, या फिर मान लीजिए आपने कोई डीपीसी लेयर आपने मान लो बना भी लिया, और डीपीसी लेयर में ओनली कंक्रीट का अगर सिर्फ डीपीसी लेयर डाला, तो होगा क्या, आपको पता ही है कंक्रीट कैसा मटेरियल है, वो परमेबल मटेरियल है, उसमें से वाटर सीप कर जाएगा। तो हमको कुछ उसमें कुछ ऐसा एडल्ट्रेंट मिक्स करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मिक्सचर मिक्स करना पड़ेगा जो कि उसको प्रिवेंट कर सके, किसको, आपके डैम्प्स को। ठीक है, ताकि वो पेनिट्रेट ना करने दे आपके वाटर को, किसके अंदर, आपके बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस देख लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या क्रिएट करता है, एक अनहेल्दी लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन क्रिएट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, वाइट पैचेस फॉर्म कर देता है हमारे वॉल्स के ऊपर, एफ्लोरेसेंस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सीलिंग्स विलिंग्स पे भी आपको ये सब देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही, और क्या करता है, ये जर्म्स क्रिएट करता है, एल्गी फंगस एक्सेट्रा इस टाइप के, और इनको ये बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, और जैसे कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स होंगे, या फिर जो भी हमने इंटीरियर वर्क कराया है, जो भी टिम्बर वर्क कराया है, ये उसको भी ख़राब कर देता है जनरली डैम्पनेस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इस डैम्पनेस को। अब प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहली बात तो जिस जगह पे आपका डैम्पनेस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे आप एक काम करो, क्या करो, वहाँ पे कुछ डीपीसी के लेयर फॉर्म कर दो। डीपीसी के लेयर फॉर्म कर दोगे तो क्या होगा, ये हम इस डैम्पनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम एक पिक्चर्स देखते हैं, देखो। ठीक है, अब जैसे कि एक यहाँ पे मैं आपको ग्राउंड का पिक्चर्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कोई ग्राउंड सरफेस है, ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल है, और इसके नीचे वाला क्या है, प्लिंथ लेवल है, जहाँ पे ब्रिक वर्क हुआ है।
ठीक है। अब इस ब्रिक वर्क के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक डीपीसी का, एक कंक्रीट में हम कुछ ऐसा मेम्ब्रेन मिलाते हैं जो कि प्रिवेंट करता है किसको, आपके वो कैपिलरी एक्शंस को, कैपिलरी एक्शन को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, वाटर को ऊपर जाने के लिए नहीं देगा, उससे डैम्पनेस होगा नहीं। तो एक तरह का देखो, ये भी, ये जो लेयर होता है ये डीपीसी लेयर कहलाता है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, कुछ वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम एसफाल्ट यूज़ कर सकते हैं, बिटुमिन यूज़ कर सकते हैं, हम ग्राउटिंग कर सकते हैं, ठीक है, हम ग्रंटिंग कर सकते हैं, या फिर इसी को शॉर्ट कटिंग भी बोला जा सकता है। या फिर और भी हमारे पास इसके अलावा भी कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं जिसको हम यूज़ करके हम और डैम प्रूफिंग कर सकते हैं। ठीक है। जनरली डैम प्रूफ, तो देखो, जिसमें पहला आपका इंटीग्रल डैम प्रूफिंग है, दूसरा आपका मेम्ब्रेन डैम प्रूफिंग, तीसरा आपका सरफेस ट्रीटमेंट ऑफ दी डैम प्रूफिंग, चौथा आपका कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन एंड पांचवा ग्राउंडिंग। ठीक है। तो देखो, जब कभी भी हम ग्राउंड लेवल जब भी हम ग्राउंड लेवल पे घर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है। जब हम सर्फ ग्राउंड लेवल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, डीपीसी का लेयर भी ऐड करते हैं उस लेयर में। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, अर्थन लेयर फिल करते हैं। देन अर्थन लेयर के बाद हम क्या करते हैं, हम कंक्रीट को फिलिंग कंक्रीट या फिर स्टोन यूज़ करते हैं। देन उसके ऊपर हम कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद हम उसमें कुछ मोटार के लेयर बिछाते हैं। देन उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टाइल्स या फिर ब्रिक्स लगाते हैं। अब इसी लेयर में हम क्या करते हैं, एक और लेयर, डेट इज डैम्प प्रूफ लेयर भी हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ताकि इस डैम्पनेस से हम इसको बचा सकें। जनरली ऐसा तब किया जाता है जब आपका कोई, जो आपका बिल्डिंग्स है, ये किसी ऐसी जगह लोकेटेड है जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैम्पनेस के चांसेस होते हैं, या फिर आसपास क्या होता है, थोड़ा सा वाटर ज़्यादा भरा हुआ होता है। ठीक है। या फिर जनरली वो आसपास जहाँ पे वाटर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हो, हम वहाँ पे इस टाइप के लेयर्स को फॉर्म करते हैं। ठीक है। जनरली इसमें हम जैसे डॉक्टर फिक्सड यूज़ कर सकते हैं, इम्परमो यूज़ कर सकते हैं, कुछ कुछ ऐसे मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो ये क्या करते हैं, इसको हम मिक्स कर देते हैं हमारे कॉन्क्रीट्स के साथ। कॉन्क्रीट्स को ये क्या करते हैं, ये मटेरियल्स, ये जो डॉक्टर फिक्सड होते हैं, क्या करते हैं, इम्परमेबल बना देते हैं किसको, हमारे कॉन्क्रीट्स को। अब जैसे कि कॉन्क्रीट्स तो क्या होता है, पानी सीप कर जाता है, तो अब डॉक्टर फिक्सड यूज़ करने से ये वाटर को या फिर डैम्पनेस को या फिर जो भी मॉइस्चर को उसको सीप नहीं करने के लिए देगा। ठीक है। दूसरा देखो, हमारे पास बिटुमिन या फिर एसफाल्ट होता है, टार्स और कोल टार्स होते हैं, या फिर पॉलीथीन सीट्स होते हैं, इनका यूज़ करते हैं हमारे डैम प्रूफिंग के लिए भी। एग्जांपल के तौर पे देखो, ये है एक मैस्टिक एसफाल्ट जिसको हम एज ए यूज़ कर रहे हैं डीपीसी लेयर के रूप में। ठीक है। ये क्या करेगा, आपके मॉइस्चर को प्रिवेंट करेगा। इसके अलावा हमारे पास बिटुमिन फॉल्ट्स होते हैं, फेल्ट्स होते हैं, ऐसा रोलर्स में आते हैं। इसको क्या किया जाता है, गर्म करके इसको ऐसा जिस भी जगह पे हमको बिल्डिंग्स बनाना है हम इसको वहाँ पे बिछाते हैं, और ये भी क्या करता है, आपके मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है या डैम्पनेस को प्रिवेंट करता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेटल सीट्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ द सीट्स होते हैं, जिसमें बिटुमिन फॉल्ट्स तो हमने देख ही लिया। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं, सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं डैम प्रूफिंग के लिए। ठीक है। इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इसके लिए हम कोई पेंट्स, वैक्स, ऑयल या फिर कोई अलग अदर डेलिकेट्स मटेरियल अपन यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, सरफेस के ट्रीटमेंट के लिए अगेंस्ट डैम्पनेस। ठीक है। उसके बाद अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, अगर वॉल में हमको डैम्पनेस प्रिवेंट करना है तो हम कैविटी वॉल के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। कैविटी वॉल मतलब कि दो टाइप के वॉल होंगे, उनके बीच में एक गैप होगा तो ऑब्वियसली अगर मान लो पहले लेयर में, अगर पहले वॉल में अगर आपका डैम्पनेस होता है तो वो जस्ट सेकंड वाले वॉल में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में गैप होगा। ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है। तो बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ डैम्पनेस क्या होता है ये याद रखना है, डैम्पनेस के लिए क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है उसके नाम याद रखने हैं, और क्या क्या काउजेज़ हैं डैम्पनेस के ये आपको याद रखने हैं। ठीक है। तो ये है आपका एक कैविटी वॉल्स का एग्जांपल। ठीक है। जिसमें आपको दो वॉल्स देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है। पहला वॉल आपका ये है, दूसरा वॉल आपका ये है। ठीक है। और इन दोनों वॉल के बीच में क्या है, एक गैप है। ठीक है। तो और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, देखो, कभी 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 क्या होता है ना, हम लोग जब प्लास्टर वर्क ढंग से नहीं करते ना, तब भी यही रीज़न होता है कि हम वॉल्स के ऊपर आपको डैम्पनेस देखने को मिलता है जनरली घरों के ऊपर। तो प्लास्टर वर्क बड़े ध्यान से हमको करना पड़ता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, एक वीडियो मैंने आपको भेजा हुआ है, उसको आप देखो कि प्लास्टर वर्क कैसे किया जाता है,
है ना। और प्लास्टर वर्क करते वक्त किन किन बातों की सावधानी रखनी पड़ती है ताकि ये सब जो डैम्पनेस वैम्पनेस है इसे आप प्रिवेंट कर सको। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ पॉइंटिंग डिस्कस की हुई थी। पॉइंटिंग्स क्या होता है ये भी आप देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बता दूँ। अब बात कर लेते हैं कि डैम प्रूफिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो देखो, सबसे पहला होता है हम सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम क्लीन करेंगे सरफेस को। देन हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारा कोट होता है, प्राइमिंग कोट जिसको हम कहते हैं, ये हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, जिसमें हम एज अ बिटुमिन यूज़ कर सकते हैं और उसको हम अप्लाई करते हैं किसी प्रेशर्स के साथ, दैट इज़ अबाउट 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डीपीसी का लेयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, पहला प्राइमिंग कोट के बाद हम क्या करते हैं, जो भी इनिशियल हमारा कोट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डीपीसी का कोट। ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं किसी ब्रश की मदद से, किसी स्प्रेयर्स की मदद से। ठीक है, तो ये है, देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स देखने को मिल रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, देखो ये है हमारा कोई क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हो आप। इसमें जो पहला वाला लेयर है क्या है, देखो इसमें हम कोई मुरुम फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मुरुम फिल करने के बाद हमने क्या किया, एक कंक्रीट का लेयर फिल किया फ्लोरिंग करने के टाइम पे। और इसके जस्ट ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा लेयर, यही है जो ये जो ब्लैक वाला लेयर आपको दिख रहा है, ये होता है आपका डीपीसी का लेयर। ठीक है, यही क्या करता है, आपके वाटर जो भी मॉइस्चर होते हैं इसको प्रिवेंट करता है कहाँ से, ऊपर जाने के लिए। ठीक है, एक लेयर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल रहा होगा डीपीसी का। ठीक है, वॉल के जस्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये है आपका एक डीपीसी का लेयर।